क्योंकि अगर उसने जाकर फलाने व्यक्ति को सुना दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब उसको फिर से मिलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई भाव ही नहीं है। मन चला गया। कहाँ गया? ये मुख ने जो चंचलता की उसके पीछे गया। कानों द्वारा कोई बात सुन ली, सुनते समय साधारण रीति से सुन लिया, लेकिन जैसे ही शांतचित्त होकर के भगवान के सामने बैठेंगे उसी समय सारी बात याद आती है कि फलाने ने जो बात मुझे कही आखिर उसका मतलब क्या था। सारा मतलब और भाव उसी समय निकलता है। मन चला गया। कहाँ गया? कानों द्वारा जो चंचलता हुई उसके पीछे। आंखों द्वारा कोई चीज देख लेते हैं, बस मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, मैं गलत हो ही नहीं सकती, और मन चला गया। कहाँ गया? तो कोई ना कोई इंद्रियों के पीछे ही जाता है, और इसलिए ईश्वर में मन लगता नहीं। अब मन लगेगा ही नहीं, अब भीतर जाना जरूरी है। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक सम्राट था, बहुत टेंशन था उसको, इतना टेंशन में रहता था, रात रात उसको नींद नहीं आती थी। ऐसी हालत जब हो गई, उनके राज्य में एक महात्मा जी पधारे, और उस महात्मा जी के पास ऐसी सिद्धि थी कि कैसे भी इंसान का मन हो उसको वो शांत कर सकता है। महात्मा की बात जब सुनी सम्राट ने, तो सम्राट ने सोचा ऐसे महात्मा जी से तो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा मन तो बड़ा परेशान है, मुझे शांत करने की बहुत जरूरत है। उसने अपने मंत्री से कहा चलिए। मंत्री के साथ चले, और सम्राट जब पहुंचे वहां पर, सम्राट ने कहा महात्मा जी से, महात्मा जी मेरा मन बड़ा परेशान है, आप कृपा करिए मेरे मन को शांत करिए। महात्मा ने कहा ठीक है, मैं आपके मन को शांत कर दूंगा, कल सुबह 4 बजे आइए। सम्राट ने सोचा अगर सुबह 4 बजे कर सकते तो अभी कर दे, एक रात फिर मेरी